तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और मुख्य सचिव ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है और इसके साथ साथ हेलीपैड को लेकर भी पूरा स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जहां पर पीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। जोड़ीकांग में हेलीपैड को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक स्थिति न बने। 5 करोड़ की लागत से आपको बता दें कि हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उसी का जो स्थलीय निरीक्षण है मुख्य सचिव करते हुए नजर आए। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और पीएम मोदी का दौरा है यहां पर, और यही कारण है जिसके चलते मुख्य सचिव ने क्षेत्र का खास तौर पर स्थलीय निरीक्षण किया है। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बाबत देख सकते हैं 5 करोड़ की लागत से हेलीपैड तैयार हुआ है और इसी हेलीपैड का मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है। उत्तराखंड में 3 सीनियर जज जबरन रिटायर्ड किए गए हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ है नोटिफिकेशन। और लेबर कोड हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी और साथ ही लेबर कोड काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली न्यायिक अधिकारियों पर कदाचार, भ्रष्टाचार के आरोप, प्रलोभन और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो अहम खबर आपको बता दें, जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक न्यायिक अधिकारियों पर कदाचार, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इस बाबत प्रलोभन और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उत्तराखंड में 3 सीनियर जज जबरन रिटायर्ड कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है लेबर कोड हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी और लेबर कोड काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली को निलंबित किया गया है। न्यायिक अधिकारियों पर कदाचार, भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रलोभन और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अहम खबर आपको बता दें, जानकारी सामने आ रही, न्यायिक अधिकारियों पर कदाचार, भ्रष्टाचार के आरोप, प्रलोभन और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तराखंड में 3 सीनियर जज जबरन रिटायर्ड कर दिए गए और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया गया है और इसके मुताबिक लेबर कोर्ट हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी और लेबर कोर्ट काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली को निलंबित किया गया है। आरोप भ्रष्टाचार को लेकर, कदाचार को लेकर, प्रलोभन को लेकर और पद के दुरुपयोग को लेकर। और अगली खबर कोटद्वार से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की एडीजे कोर्ट में आज सुनवाई है। कोर्ट में दर्ज होंगे आज 2 गवाहों के बयान और सबसे अहम गवाह के आज तक बयान दर्ज नहीं होंगे। जम्मू निवासी पुष्पदीप के कोर्ट में आज बयान होंगे। अंकिता भंडारी का मित्र है यहाँ पर जम्मू निवासी पुष्पदीप। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अंकिता भंडारी का मित्र जम्मू निवासी पुष्पदीप, इसके बयान दर्ज होंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की एडीजे कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में दर्ज होंगे 2 गवाहों के बयान और इस बाबत आपको बता दें कि सबसे अहम गवाह के आज तक बयान दर्ज नहीं हुए और ऐसे में अब जम्मू निवासी पुष्पदीप के जो बयान हैं वो आज दर्ज किए जाएंगे। अंकिता भंडारी का मित्र है जम्मू निवासी यहाँ पर पुष्पदीप। आपको बता दें कि पुष्पदीप वही शख्स है जिससे उस वक्त अंकिता भंडारी की बातचीत हुई थी और माना यह जा रहा था कि पुष्पदीप के पास एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर वो बेहद अहम गवाह है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की एडीजे कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और पुष्पदीप के बयान दर्ज होंगे। इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। पवन दीक्षित जी, बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जो सबसे अहम गवाह रहा पुष्पदीप, उसके बयान दर्ज नहीं हुए और ऐसे में आज उस बाबत प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के 1 वर्ष पूरा हो चुका है
हालांकि उस समय जनता की मांग पर, उनके परिवार वालों की मांग पर और राजनीतिक दबाव के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से, जहां एक और जो दोषी थे प्रथम दृष्टया उन सभी को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिल पाई और इसके साथ साथ जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को कैसे न्याय मिले, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फास्ट ट्रैक अदालत में मामला चलाए जाने की सिफारिश की थी और उसी के तहत अब उस पर कार्रवाई हो रही। हालांकि उसकी चार्जशीट सौंप दी गई है। अभी तक जो गवाहों के बयान की अगर बात करें, जिसमें अहम जो गवाह है, जो पुष्पदीप, जो कि अंकिता भंडारी का जो उसका फेसबुक फ्रेंड था, उसका फास्ट फ्रेंड था, जिससे लगातार अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट और फेसबुक चैट भी होती रही। इस पूरे मामले को लेकर के भी उन्होंने आशंका भी जताई थी, जिस पर कुछ चैट के माध्यम से पुलिस को अहम सुराग भी मिले थे। आज उसकी अहम गवाही होनी है। हालांकि ये बात सच है कि 1 वर्ष के बाद में जो अहम गवाह है, जो मुख्य गवाह है, उसकी आज गवाही मजिस्ट्रेट के सामने ली जा रही है, लेकिन उससे पहले भी हो सकती थी। यही वजह है कि जिस तरह से ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ देरी की जा रही है, जिसके लिए एक एसआईटी का भी गठन मुख्यमंत्री ने किया था। एसआईटी की रिपोर्ट और जो आयोग की रिपोर्ट, उसके आधार पर चार्जशीट तैयार की जा रही और अभी आज जो मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही होनी है वो भी काफी अहम है। हालांकि भले ही देर में हो रही है, लेकिन उसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं और आज के इस गवाही के बाद में तमाम अहम सुराग जो कोर्ट के पास भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो पुष्पदीप के बयान और उसकी जो गवाही है वो बहुत ज़्यादा मायने भी रखती है। और ये मामला देखिए 1 साल हो चुका है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा, न्याय यहाँ पे पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वो रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है पवन दीक्षित जी, और यही कारण है जिसके चलते विपक्ष भी इस मुद्दे को गले लगाए बैठा है। बिल्कुल प्रियंका, यही वजह है कि कहीं न कहीं हालांकि ऐसा भी जो सरकार का पक्ष है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं समय लगता है, क्योंकि काफी बड़ा मामला था, काफी हाईलाइट मामला था। इसमें तमाम साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और हाई प्रोफाइल मामला भी था। हालांकि जिस तरह से बोला जा रहा था कि कोई वीआईपी भी उस रिजोर्ट में रुकता था और उस वीआईपी का नाम अभी तक पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई भी उजागर नहीं किया गया, उसकी भी विपक्ष मांग कर रहा है। और साथ ही साथ अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द कैसे न्याय मिले, जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा कैसे दिलवाई जाए, इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन भी विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। कल भी कांग्रेस महिला मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था और विरोध स्वरूप उन्होंने अपना मुंडन भी करवाया था। लेकिन उसके बाद अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें तेजी भले ही तेजी से दिखाने की बात सरकार के द्वारा और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जरूर की जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस गवाही के बाद में आज की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा होने के बाद में किस तरीके से इस पूरे मामले में तेजी आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसको आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बना करके उत्तराखंड में 5 सीटों पर इसका प्रचार करके और अपने पक्ष में लोगों का रुख मोड़ने के लिए इसको हथियार के रूप में प्रयोग भी करेगी। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जब भी पुष्पदीप को गवाही या फिर बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर पवन दीक्षित जी, उससे पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहे। अगस्त में जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान भारी बारिश थी, मौसम खराब था, तो वो भी एक वजह बताई गई। उसके बाद भी नए जो अगर देखा जाए तो वजह सामने आती रही। आज कितनी गुंजाइश है, आज कितनी परसेंटेज मानकर चला जाए कि पुष्पदीप के बयान दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले के लिए पुष्पदीप का बयान बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो पुष्पदीप है वो एकदम अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, क्योंकि सबसे पहले अंकिता भंडारी ने अगर किसी से चैट की है, किसी से वार्ता की है, किसी से, चाहे वो फेसबुक चैट हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर मैसेज के माध्यम से जो चैट की है, उसमें जो स्थिति उस रिजोर्ट में चल रही थी, उस रिजोर्ट में अंकिता भंडारी से क्या क्या कार्य करवाए जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर के उसमें अहम सुराग जो है, जो अहम चीजें हैं वो पुष्पदीप के पास है। अंकिता भंडारी के द्वारा पुष्पदीप से हर चीज शेयर की जाती थी, लेकिन जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई उसके काफी
दिनों के बाद में ही जो ये जिसका पूरा जो खुलासा हुआ है वो भी कुशदीप के माध्यम से ही हुआ है, कहीं कहीं फेसबुक चैट से और व्हाट्सएप चैट से ही जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, उन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हुई है। और ऐसे में आज उसी व्यक्ति की, आज उसी कुशदीप की आज कोर्ट में गवाही हो रही है। उस गवाही के दौरान जो आरोपी पक्ष है, जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, उनका वकील की क्या तर्कें होंगी और अंकिता भंडारी और सरकार की ओर से जो सरकारी वकील होगा वो पैरवी किस तरीके की करता है, और कुशदीप उस पर क्या कुछ अपने बयानों पर पहले की तरह कायम रहता है। इन तमाम अहम सवालों को और जो चीजें मिलेंगी उसके आधार पर जो निर्णय होगा वो काफी अहम होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। सरमौली गांव जल्द ही घोषित होगा श्रेष्ठ पर्यटन गांव। पर्यटन मंत्रालय की श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में चयन और 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रतियोगिता है वो शुरू की गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, इस बाबत जानकारी 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आगाज किया गया है। और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सरमौली गांव में जल्द घोषित होगा श्रेष्ठ पर्यटन मंत्रालय की श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में चयन और 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की जाएगी। गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। तो यहाँ पे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ी कोशिश है। पर्यटन के चलते ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास भी संबंधित होता है। सरमौली गांव को श्रेष्ठ गांव का चयन, श्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन और 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इस बाबत घोषणा भी कर दी जाएगी। गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। सरमौली गांव को जल्द ही श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ है। 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भी घोषणा कर दी जाएगी। पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक में एक दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आज शाम कोटद्वार पाबू मार्ग में माउंट कार्मल स्कूल के समीप एक ऑटो कार 300 मीटर खाई में जाकर गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना चौकी पाबू को दी गई है। जिसके बाद चौकी दीपक प्रभारी पुलिस बल के साथ रेस्क्यू करने मौके पर पहुंचे और उसके साथ ही पौड़ी से एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। गहरी खाई में राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में मौजूद देव गोसाई के शव को बाहर निकाला और इसके साथ ही अन्य घायलों की खोज के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार में 4 से 5 लोग सवार थे।
रुड़की के लक्सर गांव में एक घटना सामने आई जहां पर आम के बाग में 42 साल के व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। जहां घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक शहजाद मकसूद लक्सर गांव का निवासी था और वहीं पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानुबास में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर खनन माफिया नदियों से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफियाओं को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। साथ ही साथ खनन माफियाओं के जरिए खनन सामग्री को क्षेत्र के ही स्टोन क्रशर्स पर अवैध रूप से डाला जा रहा है। तो वहीं पर ग्राम के एक किसान ने आरोप लगाया कि उनके गाँव से नदी में एक रास्ता जाता है, जहां पर उनके खेत हैं और खेत के रास्ते के पास अवैध सामग्री भरकर ला रहे 5 से 6 ट्रैक्टर्स उस रास्ते पर धंस गए, जिसके बाद माफियाओं ने खेतों में ट्रैक्टर्स को घुसा दिया, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं गांव मानुबास का रहने वाला हूं। हमारा गांव पड़ता है थाना भगवानपुर के क्षेत्र अंतर्गत। भाई साहब, कल हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव से नदी में रास्ता जाता है, उसी पर हमारा चाचा जी का खेत पड़ता है, मान सिंह जी का। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली थे, वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया, मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धंसने के बाद। इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे। चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर उनकी और वहाँ भेज। चलिए फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।